हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नमाला 5.1 को हल करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय है। तो हम जानते हैं कि इस आधार पर सारणिक ए का जो मान बनेगा वो आएगा 0। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स 1 से बनने वाली सारणिक को लिखें तो उसका मान आना चाहिए 0। अब इस आधार पर हम इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, जिससे हमें आखिर में x का मान ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए मैं सारूस चित्र का प्रयोग करने वाला हूँ, जिससे हमें मिलेगा -6 -2x + 6 -6x + 2 + 6 = 0। जिसे हल करने पर हमें x का मान प्राप्त होगा -1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है, जिसके आधार पर हमें एडजॉइंट A या सहखंडज A ज्ञात करना है। जिसके लिए मैं A के सारे एलिमेंट के सहखंड ज्ञात करूंगा, जिसके लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करने वाले हैं, जिनका नामकरण एलिमेंट के एड्रेस के हिसाब से होगा F11, F12, F13। इसी प्रकार इन सारे सहखंडों के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूँ F11, जिसका मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दें। तो जो शेष एलिमेंट बच रहे हैं उसको सारणिक की तरह हल करना है, जिसका उत्तर आएगा 0 और उसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार F12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाने पर जो शेष एलिमेंट बच रहे हैं उनको सारणिक की तरह हल करते हैं, जिसका उत्तर बनेगा 11 और इसका चिन्ह बदलूंगा तो बन जाएगा -11। इसी प्रकार F13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर सारणिक की तरह हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा 0, जिसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अन्य सहखंडों को ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाया, बाकी को सारणिक की तरह हल किया, जिससे हमें प्राप्त होगा -3। लेकिन इस माइनस की वजह से चिन्ह बदलूंगा तो उत्तर बन जाएगा +3। इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर शेष एलिमेंट को सारणिक की तरह हल करने पर हमें मिलेगा 1, जिसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर शेष एलिमेंट को हल करें तो हमें मिलेगा 1, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 2, जिसका चिन्ह बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर सारणिक की तरह हल करने पर हमें मिलेगा -8, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें मिल जाएगा +8। और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर हमें मिलेगा 3, जिसका चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार से हमें प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड ज्ञात करना होगा। अब इन सभी सहखंडों को एक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमें मिलेगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का T यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर हमें प्राप्त होगा सहखंडज A यानी एडजॉइंट A। इस आधार पर एडजॉइंट A हमें प्राप्त होगा, पहली पंक्ति को बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बनाया दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को बना दिया तीसरा स्तंभ। ये आपका इस क्वेश्चन का पहला आंसर है, जिसको हम लगा रहे हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम सारणिक A का मान ज्ञात करते हैं, जो किसी भी मेथड से ज्ञात करें तो उत्तर आएगा 11, जिसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में अगला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग A इंटू एडजॉइंट A का मान ज्ञात करते हैं। दोनों ही मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें करना है गुणा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा
तो इनका गुणा हम पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से करें तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, उत्तर आ जाएगा 11। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो उत्तर आएगा 0। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, उत्तर आएगा 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से उत्तर आएगा 0। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, उत्तर आएगा 11। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, उत्तर आएगा 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, उत्तर आएगा 11। अब इस पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं 11, तो शेष बचेगी इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से बनी हुई है 3 गुणा 3 की इकाई मैट्रिक्स। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A जो बनेगा वो आएगा, यहाँ पर 11 का मतलब है सारणिक A का मान, तो सारणिक A, और शेष ये बच रही है मैट्रिक्स जो कि है एक 3 गुणा 3 की इकाई मैट्रिक्स, तो इसको लिख दिया I3। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4। पुनः हमें इसी प्रकार एडजॉइंट A इंटू A का मान भी ज्ञात करना है। तो ठीक जैसे पीछे किया था पंक्ति गुणा स्तंभ वाली विधि, उससे गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी आएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 से बनी हुई एक 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स, जिसका पूर्व की भांति ही 11 कॉमन लेने के बाद एक इकाई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 वाली बन जाएगी, जिसको हम पुनः लिख सकते हैं सारणी K इंटू I3। ये मान हमें प्राप्त हो रहा है एडजॉइंट A इंटू A का, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 से हम बोल सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल सारणिक A इंटू I3 इज इक्वल एडजॉइंट A इंटू A, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। तो इस पूरे क्वेश्चन में पहले हमें मैट्रिक्स A से सहखंडज A यानी एडजॉइंट A ज्ञात करना था, उसके बाद हमें ये अंत वाला मान सिद्ध करना था। हो सकता है शुरू में आपको एडजॉइंट A ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप जितनी बार इसको हल करते जाएंगे धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें हमें आगे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं और तीनों ही पार्ट में हम लोगों को व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने हैं। तो पहले पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स A है वो आपके सामने है, जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। सबसे पहले हम सारणिक A का मान ज्ञात करते हैं, जिसे मैं सारूस विधि के उपयोग से ही मोस्टली ज्ञात करूंगा। तो हमें मिलेगा 1 -4 + 15 -10 -3 और -2, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 27, जो कि नॉट इक्वल 0 है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व होगा। आप याद करें, यदि हम किसी भी अवयव का किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले सारणी K का नॉन जीरो होना अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने सारणी K का मान ज्ञात किया है, जो कि आ रहा है 27 यानी नॉट इक्वल 0, इसलिए हम लिखेंगे कि A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब इसके लिए हम सबसे पहले सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें जो आवश्यकता होगी F11 F12 F13। इसी प्रकार जिनको ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ सारणिक A को लिखा है और उनके संगत जो हमें चिन्ह यूज़ करने हैं उस डायग्राम को भी लिखा है। अब F11 को ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर जो शेष उत्तर बचेगा वो होगा 4, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाने पर जो उत्तर बचेगा जो आएगा 1, और उसका चिन्ह बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर जो उत्तर आएगा 5, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -17, जिसका चिन्ह बदलने पर बन जाएगा +17।
दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -11 जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -1 जिसका चिन्ह बदलने पर बन जाएगा +1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर हमें उत्तर मिलेगा 3 जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर हमें प्राप्त होगा -6 जिसका चिन्ह बदलने पर हमें प्राप्त हो जाएगा +6। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -3 जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एडजॉइंट ए का मान जो बनेगा वो आएगा 4 -1 5 17 -11 1 3 +6 और -3 से बनी हुई मैट्रिक्स और ऊपर लगा देंगे टी, जिसको आगे सॉल्व करने पर यानी प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर 4 -1 5 17 -11 और 1 और 3 6 और -3 से बनी हुई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करना चाहें तो सेकंड मैट्रिक्स में हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जिसे मैं अगले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी बार बार सहखंड ज्ञात करना और उनको लिखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ ज्ञात करना ही आवश्यक है। अब हमारा मेन काम जो था वो था ए का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना, जिसका सूत्र होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। अब सारणी के का मान हमने ज्ञात किया था 27, तो बाहर लिख दिया 1/27 और एडजॉइंट ए जो अभी हमने समीकरण नंबर 2 में ज्ञात किया है 4 17 3 -1 -11 6 5 1 और -3 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैट्रिक्स ए को मैंने नाम दिया है समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए मैं बार बार सारू चित्र विधि का ही उपयोग करने वाला हूँ, जिसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 1 यानी कि नॉन जीरो। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, जिसके लिए हमें एडजॉइंट ए की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि एक शॉर्टकट मेथड से आप बिना सहखंड लिखे भी सीधा एडजॉइंट ए पर आ सकते हैं। तो वो काम आपने जो करना है वो आपने कैसे करना है, उसके लिए वो प्लस माइनस प्लस वाले डायग्राम की तो आपको जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है। अब एडजॉइंट ए जो आएगा वो भी 3 गुणा 3 आएगा। अब आपने कुछ ऐसे करना है, पहले आप इस एक के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाइए तो शेष बचेगा 16 - 9 यानी कि 7, जिसका चिन्ह आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है और उस एलिमेंट को लिख दीजिए यहाँ पे। अब आपने पहली जो पंक्ति है उसी में ही चलना है और लिखोगे आप एडजॉइंट ए वाले स्तंभ में, तो अपने आप एडजॉइंट ए का मान बनता जाएगा। अब मैंने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दिया, यानी मैं ये जो आ रहा है 3 इसके संगत सहखंड ज्ञात कर रहा हूँ, जिससे हमें उत्तर मिलेगा 1। लेकिन हम इस माइनस की वजह से चिन्ह चेंज करेंगे तो उत्तर बन जाएगा -1। अब उसको पंक्ति में ना लिखते हुए हम यहाँ स्तंभ में लिख देंगे। इसी प्रकार पहली पंक्ति में जो आखिरी एलिमेंट है उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर शेष उत्तर बचेगा -1, जिसका चिन्ह बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उसे भी लिखेंगे पहली पंक्ति में। ठीक इसी प्रकार अब आपको दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को लेना है और उनके संगत आपको सहखंड ज्ञात करने हैं, और जब आप एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स में लिखें तो आपको उसकी स्तंभ के अंदर नोट कर देना है। अब इस एक के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 3, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें मिल जाएगा -3। ठीक इसी प्रकार 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 1, जिसका चिन्ह बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस 3 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 0, जिसका चिन्ह बदल भी दें तो भी उत्तर प्राप्त होगा 0। तो इस प्रकार हमने दूसरी पंक्ति के सहखंडों को एडजॉइंट ए में स्तंभ के अंदर नोट कर दिया। अब बारी है इसकी तीसरी पंक्ति के एलिमेंट की, जिसको हम यहाँ तीसरे स्तंभ के अंदर नोट करेंगे सहखंड ज्ञात करते हुए। तो पहला एलिमेंट 1 है, जिसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -3, जिसका चिन्ह बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब
तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ यानी इस 3 के संगत पंक्ति और स्तंभ हटाने पर हमें मिलेगा 0 और 0 का चिन्ह भी बदल दें तो भी उत्तर आएगा 0। इसके बाद इस 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 1 जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये एडजॉइंट ए हमें मिल चुका है जिसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये सिर्फ कहने को शॉर्टकट है, मेरे कहने का मतलब आपको बार बार सेकंड लिखकर फिर एडजॉइंट ए में एक मैट्रिक्स लिखकर उसके ऊपर टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप इस एडजॉइंट ए वाले स्टेप पर आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस स्टेप पर डायरेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को जो ए इनवर्स ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है 1 सारणिक के इंटू एडजॉइंट ए। इस क्वेश्चन में सारणिक ए का मान तो 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका आंसर सीधा ही बन जाएगा एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार पार्ट नंबर जो 3 है उसमें मैट्रिक्स ए को नाम दिया 1 और हम ज्ञात करते हैं सारणिक ए, जिसको सारूस विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1 यानी कि नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसके बाद हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे जो कि पूर्व में बताई हुई विधि से कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको अपने आप सॉल्व करनी है, जिसको हमने लगा दिया समीकरण नंबर 2। अब इस आधार पर ए का इनवर्स आएगा 1 सारणिक के इंटू एडजॉइंट ए, जो कि होगा 1 इंटू एडजॉइंट ए। अब अगर इस पूरी मैट्रिक्स में बाहर वाले -1 का गुणांक कर दिया जाए तो उत्तर कुछ इस प्रकार मिलेगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आप लोग जितना जल्दी एडजॉइंट ए वाला पार्ट सॉल्व करना सीखेंगे उतना ही फास्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स ए जो कि एफ एल्फा के रूप में दी गई है कुछ इस प्रकार है, जिसको हम लगा रहे हैं समीकरण नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें आगे चल के ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें सारणिक ए की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सारणिक ए का मान सारूस विधि से ज्ञात करते हैं, जिसका मान हमें प्राप्त होगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि होगा 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। जिसके बाद हमें एडजॉइंट ए की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक डायग्राम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस को यूज़ करूँगा, जिसका मान मैं पूर्व में बताई गई विधि से फटाफट ज्ञात किए देता हूँ। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर उत्तर आएगा कोस अल्फा, जिसका चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख दिया कोस अल्फा। इसी प्रकार दूसरे एलिमेंट के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें उत्तर मिलेगा साइन अल्फा, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें प्राप्त होगा माइनस साइन अल्फा। अब हम ज्ञात कर रहे हैं पंक्ति में, लेकिन लिखूंगा मैं पहले स्तंभ में। इसी प्रकार 0 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 0, जिसका चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, लिखा जाएगा स्तंभ में। अब बारी है दूसरी पंक्ति की, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के संगत मान मिलेगा माइनस साइन अल्फा, तो इसका चिन्ह बदलने पर हमें प्राप्त होगा साइन अल्फा। इसी प्रकार कोस अल्फा के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें प्राप्त होगा कोस अल्फा, जिसका चिन्ह ना बदलते हुए हम लिखेंगे कोस अल्फा। इसके बाद इस 0 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें फिर से प्राप्त होगा 0, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें फिर से प्राप्त होगा 0। ये पंक्ति के रूप में ज्ञात कर रहा था, लेकिन लिखा मैंने स्तंभ के रूप में। अब जो आखिरी पंक्ति बची है उसका पहला अवयव 0 है, जिसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें फिर से मिलेगा 0, जिसका चिन्ह ना बदलते हुए हम लिखेंगे 0। अब तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ जो है 0, उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो हमें फिर से मिलेगा 0, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें फिर से प्राप्त होगा 0। और आखिर में 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1, जिसका चिन्ह ना बदलते हुए हम लिखेंगे 1। इस प्रकार हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे, जो होगा समीकरण 2। इस आधार पर
ए इन्वर्स जो हम सूत्र से ज्ञात करेंगे तो 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए से हमें मान मिलेगा एक मैट्रिक्स जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। ये हमें प्राप्त हो गया ए का व्युत्क्रम। अब हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व करने हैं और तीनों ही पार्ट में हमें 3 मान सिद्ध करने हैं, जिसमें से पहला है, इसको हल करने के लिए मैं ले रहा हूँ LHS जो है ए इनवर्स इंटू ए, जिनके मान हमारे पास समीकरण 1 और 3 में कुछ इस प्रकार हैं, जिनका गुणा हमें पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से आगे चलते हुए करना है। तो मैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा करूंगा तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1। इसी प्रकार पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करूंगा तो हमें मिलेगा 0। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणा 0, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से 0, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यानी 1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणा करने पर मिलेगा 0, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से 0, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से भी 0, और तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ से मिलेगा हमें 1, जो कि एक इकाई मैट्रिक्स है यानी कि I3 RHS है। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स इक्वल होगा F माइनस अल्फा, जिसको सिद्ध करने के लिए मैं ले रहा हूँ RHS। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ अल्फा का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर हम कर देंगे माइनस अल्फा। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार बनेगी, कोस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0, साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0, 0 0 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स। ये हमने समीकरण 1 से ज्ञात किया है। अब कक्षा 11 में सूत्र थे कोस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा के। तो कोस माइनस थीटा का सूत्र था कोस थीटा और साइन माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा। इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए जो RHS बनेगी वो होगी कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1 से बनी हुई मैट्रिक्स। और ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 3 में यही मान है ए की जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स है यानी कि ए की इन्वर्स मैट्रिक्स का, और यही आपकी LHS है। ये मैंने समीकरण 3 से लिखा है और यही आपको सिद्ध करना था। इसके आखिरी पार्ट में हमें जो सूत्र है ए एडजॉइंट ए वाला उसको सिद्ध करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 और 2 से इनके मान लिख देते हैं, जिनका गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से करेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से हमें मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1। और इसी प्रकार पहली पंक्ति के अवयव आएंगे 1 0 0, दूसरी पंक्ति के अवयव 0 1 0 और तीसरी पंक्ति के अवयव 0 0 और 1, जिसको लिखा जा सकता है सारणिक A गुणा में I3, क्योंकि सारणिक A का मान हमें मिला हुआ है 1 और I3 का मतलब है 3 गुणा 3 की इकाई मैट्रिक्स, जिसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हम एडजॉइंट A इंटू ए का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें इसी प्रकार ही एक इकाई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 का मिल जाएगा, जिसको हम फिर से लिख देंगे सारणिक A इंटू I3 और इसको देंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 से हमें मिलेगा और हमें यही सिद्ध करना था। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो किसी भी कैलकुलेशन को करते समय अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो आगे प्रश्न पूरा नहीं होगा। तो कृपया इन प्रश्नों को करते समय थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसके बाहर 1/9 का गुणा
दिखाया गया है। तो आपको सबसे पहले सारणी के के मान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इसे 1/9 का गुणा पूरी मैट्रिक्स के अंदर कर रहा हूँ, जिससे हमें मिलेगा, और इसको मैं लगा रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद मैं सारणी के का मान ज्ञात करता हूँ। अब इसको हल करने से पूर्व इसकी प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें से 1/9 आ सकता है कॉमन। तो मैं प्रत्येक पंक्ति में से जब 1/9 कॉमन लूँगा तो 1/9, 1/9 और 1/9 बाहर, और शेष बचेगा ये सारणिक, जिसका मान हम सारूस विधि से ज्ञात करेंगे, जिसका उत्तर हमें मिलेगा बाहर 1/9 और अंदर बनेगा -729, जिसके आधार पर ये कैंसिल होके बनाएगा -1, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बाहर 1/9 का गुणा होना है, और जब हम इससे सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। तो आप हमेशा जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें बाहर की संख्या से गुणा हो तो आपको इसी मेथड से डील करना चाहिए। अब हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। पूर्व में बताई गई विधि से हमें एडजॉइंट ए का मान कुछ इस प्रकार मिलेगा, जिसको आगे हल करें तो 72/81 हो सकता है 8/9। इसी प्रकार अन्य मान को हल करेंगे तो हमें मिलेगा -4/9, -1/9, -1/9, -4/9, 8/9, -4/9, -7/9 और -4/9। अब इन सारे एलिमेंट में से 1/9 कॉमन आ सकता है, जिसके आधार पर एडजॉइंट ए का मान हमें मिलेगा बाहर 1/9 और मैट्रिक्स, जिसको हम लगा देंगे समीकरण 2। हालांकि ऐसे किसी मैट्रिक्स का प्रश्न जिसके अंदर कोई संख्या गुणा में हो, इसको लेके कुछ सूत्र भी हैं, लेकिन एक ही प्रश्न के लिए हमें कोई 2 या 3 सूत्र याद करने पड़े। इससे बेटर है कि आप उस संख्या का गुणा मैट्रिक्स के अंदर कर लें और उसके बाद ही सारे मान ज्ञात करें। इसके बाद हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए से, जो कुछ इस प्रकार होगा। अब इसमें माइनस का गुणा हम मैट्रिक्स के अंदर कर देंगे और 1/9 को रखेंगे बाहर, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए AT की आवश्यकता है। तो मैट्रिक्स ए से हम लिखते हैं AT, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हुए, जिसमें 1/9 को हम रखेंगे बाहर। इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि ए इनवर्स इक्वल AT होगा, और आपको इस 5वें प्रश्न में यही सिद्ध करना था। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।